हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट। एंड उसके अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेके हमारा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि क्वेश्चंस को हमने प्रूविंग वाले क्वेश्चन के विद नंबर ऑफ वेज, कैसे हम नंबर ऑफ वेज मतलब हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, रो कॉलम एंड उसके अंदर भी काफी टाइप्स से मैथमेटिकल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और आज हम करेंगे कुछ ट्रायंगल के कुछ नए क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद की तरक्की में खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जी हाँ, आप बच्चों अपनी खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो। आप देखिए, जो लोग ये करते हैं, इधर की उधर बीचिंग करते हैं, पीठ पीछे किसी की बातें करते हैं, या फिर किसी से आप जल रहे हैं, आप उतना टाइम उतना दिमाग आप उस पे वेस्ट करने के बजाय अपने पे लगाओ, अपनी तरक्की पे लगाओ, तो आपको उसके रिजल्ट काफी बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। आप दूसरे से जलोगे, भाई इसका ये हो गया, इसने ये कर दिया, ये तो बस इतना ही कर रहा है और इसको ये, तो उससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट इस पे मिलेगा कि आपको अपने पे कितना करना है, अपने पे कितना काम करना है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, पूछा आ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line joining A A 1 3 and B 0 0 using determinants and find K if D K0, जो D का पॉइंट K is a point such that area of triangle ABD is such that area of triangle ABD is 3 square units। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या आपका 3 स्क्वायर यूनिट है। क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है, फटाफट। चलो पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है जो क्या कर रहा है, ए बी को फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट का यूज करना है इक्वेशन एंड आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू कब फाइंड करनी है कि अगर जो के है, इफ डी K0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD का है वो कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट हो रहा है। क्लियर, तो आप ये ट्रायंगल भी बना रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फिर उस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करो। चलिए, कोई ऐसी हिंट आपको यहाँ पे लगती है अगर, तो उसको यूज करें। चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखो, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो दो पॉइंट ए जो है 1 3 और बी 0 0 से होके जा रही हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे लाइन है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लाइन यानी ए हमें कोई पॉइंट दिया है जो है 1 and 3
एंड बी हमें पॉइंट दिया है जो है 0 एंड 0। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट को यूज करके हमें क्या करना है, 0 होके जो लाइन जा रही है उसके हमें पॉइंट निकालने हैं, दो जो पॉइंट ए और बी 0 0 से होके जा रही हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, और बोला गया देखो, इफ डी इज अ पॉइंट, इफ डी क्या है, कोई पॉइंट है जो कि एरिया ऑफ ए बी डी बना रहा है 3 स्क्वायर यूनिट। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे मुझे थर्ड पॉइंट, अगर मैं को देखो, अगर पी कोई पी पॉइंट, मैं सपोज करता हूँ कोई पी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पी पॉइंट जो कि होता है एक्स एंड वाई हम मानते हैं। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पहले भी। तो ये पी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये तो ये अब क्या हो गया, क्योंकि ये मेरे को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने 9th क्लास 10th क्लास में पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए एक्स वाई की हमें जरूरत होती है। भाई समीकरण अगर मुझे निकालना है, किसी रेखा का समीकरण निकालना है, तो आपको पता है ना क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यार एक्स वाई भी तो मेरे को चाहिए ना, उसमें एक्स वाई मेरे को चाहिए। तो एक्स वाई हमने ये मान लिया, यहाँ पे किसी लाइन में एक पॉइंट है पी, उसको एक्स वाई मान लिया। अब आप बताओ यहाँ पे जो इनका जो एरिया होगा, क्यों, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ए पी बी जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि कॉलिनियर है, बिकॉज शरीक है ना, बिकॉज कॉलिनियर है। ये हमें पता है कि भाई ए पी बी क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल मान लो इसको, क्या ट्रायंगल 0 कब होता है, किसी एरिया का ट्रायंगल 0 कब होता है, जब वो कॉलिनियर होता है, जब वो कॉलिनियर होता है, यानी कि जब वो सरेखीय होता है। क्लियर, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं सीधे क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो हाफ, ठीक है, इतना लिख लो पहले। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लेट पी एक्स वाई पॉइंट लाइंग ऑन, अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पूरा लिखेंगे हम, लेट माना पी, ठीक है, लेट कोई मेरे पास पॉइंट है पी, लेट पी एक्स वाई जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है लाइंग ऑन द लाइन, किसी लाइन, जो लाइन उस पे लाई करता है, लाइन ए बी पे। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो सच दैट, इससे हमें पता लगता है, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, आपको बताया कॉलिनियर है, आपको बताया अभी कि ये कॉलिनियर है। ठीक है, कॉलिनियर यानी कि सरेखी है, सरेखी का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, जी सर क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी 0 हो गया। नेक्स्ट, इतना लिख लो पहले। ठीक है, तो हमने क्या माना, P हमारे पास एक बिंदु है जो कहां पे, जो एक रेखा ए बी पे क्या करता है, एक एक रेखा पे लाई करता है। ठीक है, लाई मतलब उस रेखा पे है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आप देखेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो अब क्या, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी 0 है, तो निकाल देते हैं, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, हमने मान लिया था एक कोई लाइन थी हमारे पास, क्या थी, लाइन ए बी थी ना, ए बी, और बीच में कोई पॉइंट से पी एक्स एंड वाई। हमेशा ये ए वाला x1 y1 होता है और बी वाला x2 y2। ये हमारे 1 और 3 थे कोऑर्डिनेट्स, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x1 y1 की फॉर्मूले में रख दूंगा, तो x1 मेरा है 1, x2 मेरा है 0 एंड ये है x। ठीक है, 1 0 x। उसी प्रकार से y1 है ये, y2 है ये, और y3 है ये, 1 1 1। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को, जी सर आ गया। बस अब क्या करेंगे हम, ये तो और इजी हो गया। अब कैसे करना है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, इस चीज को यहां बना दो यार,
डी कोई पॉइंट है 1 और 3 और 0 और 0, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिख देंगे हम यहाँ पे, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। मेरे को दिख रहा है ज्यादा जीरो किसमें, रो 2 में, तो एक्सपेंड अलोंग रो टू के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो भैया जब रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हाफ, ठीक है, अब रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करें तो आपको पता है हाफ A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस C23, क्लियर। अब क्या करने वाले हम, सिंपल कर देंगे, यहाँ बताएंगे आपको, हाफ A21 कितना है 0, A22 0, A23 1, C23 माइनस 1 की पावर 5, और ये आपका जाएगा, इससे जाती है रो, इससे जाता कॉलम, छोड़ के सारा 1 इंटू y एंड 3 इंटू x माइनस 3x। तो हाफ 0 प्लस 0 0 हो गया, ये माइनस 1 ही रहेगा, अंदर आएगा y माइनस 3x, ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा हाफ माइनस y एंड प्लस 3x। इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस y अपॉन 2, जो हाफ था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x y माइनस 2, ठीक है। और ये अच्छा, अब ये देखो, ये सब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है, ये सब हमारा 0 के बराबर चल रहा था, ये हमारा 0 के बराबर है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है और 0 के बराबर। तो यहां से एक चीज पता, लिए 2 उधर चले जाएगा, तो 3x ये जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू y। तो दोनों इक्वेशन हमारी है, ये भी हमारी समीकरण है, ये भी हमारी समीकरण है, तो जो आप बोलें वो हमारा समीकरण है, कुछ भी इसमें दोनों हमारा आंसर है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 या फिर y इक्वल्स टू 3x। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर। कॉपी कर लो पहले इतना, फिर दूसरा पार्ट भी देखेंगे इसका, और जिस किसी को समझ में ना आए वो पूछ लेना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्या बोला था कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, दूसरा तो बहुत इजी है ना, ये तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी। अब सेकंड पार्ट जो हमको बोला था क्या बोला था कि पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीडी इज, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, अब आपको ना इफ आपको ये बताया इफ डी कोई पॉइंट है सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपका 3 स्क्वायर यूनिट बन रहा है, तो आपको फाइंड के करना है, ठीक है जी। यानी कि हमको क्या बोला उसने, हमको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट हमको गिवन है, और बोला है डी कोई पॉइंट है जो कि है के और 0, डी कोई पॉइंट है जो है के एंड 0, और ए और बी तो हमारे पास गिवन है ही, ठीक है। ए कितना है मेरे पास 1,3 एंड बी मेरे पास है 0,0। क्या अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, एबीडी निकालने में दिक्कत ही क्या है, तो निकालें फटाफट, फटाफट एबीडी निकालें, फटाफट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकालो जरा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जब आपको है के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या निकालनी है, के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू है क्या, क्लियर। कर सकते हैं आप लोग, ऐसा करें, करें जरा फटाफट निकालें, यहाँ पे आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं, फटाफट। चलिए अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या है, गिवन हमको, तो निकालेंगे हाफ x1 x2 x3 है ना। तो व्हाट इज x1 1, x2 इज 0 एंड x3 इज k। इसको आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको आप यहाँ लिख दो कि आपको क्या दिया है, डी एक पॉइंट दिया जाए जो है k और 0, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, ठीक है। इधर करते हैं फॉर्मूले आगे लिख के, तो हाफ और ये है 3 स्क्वायर यूनिट, हाफ x1 है हमारे पास 1 0 k 3 0 0, यही है 3 0 0 एंड 1 1 1,
ये हमारे 3 के बराबर है। ठीक है, अब आप चाहे रो 1 यूज करो, चाहे आप रो 2 यूज करो, चाहे आप कॉलम 2 यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमें रो वाला ज्यादा इजी लगता है हमेशा से करने में, तो रो वाला करने आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रो के एक्सपेंड अलोंग R2 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देखेंगे हाफ फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा ताकि गलती ना हो, और ये पूरा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। हाफ A21 is 0, A22 is 0, A23 is 1 and C23 is -1 की पावर 5। इससे जाती है कॉलम छोड़ के 1 इंटू 0 0 -3 इंटू के -3 के, और ये हमारा 3 के बराबर है। तो आप देखोगे ये आ जाएगा मेरा हाफ, ये उधर जाएगा तो ये आपका देखो हाफ इधर जाएगा, तो चलो इधर रहने दो, हाफ ये आएगा -1 अंदर है -3 के इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा। चलो करो पहले फटाफट करो इसको। ठीक है, जो एरिया स्क्वायर यूनिट होता है नहीं, प्लस माइनस हम इससे हमेशा लिखते हैं, प्लस माइनस से डिनोट करते हैं जो भी हमारा एरिया होगा। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है स्क्वायर यूनिट से, क्योंकि तो आगे आप देखोगे, इसको यहां करा देता हूं मैं इसके बाद। ठीक है, तो ये हाफ माइनस माइनस प्लस इंटू 3k इक्वल्स टू +-3। तो इधर जाएगा 6, तो 3k हो जाएगा आपका +-6, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी +-2। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू मेरे पास एक बार 2 और -2, k को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, k को मैं -2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, +-2, तो k मेरा 2 -2 दोनों, ऐसे हम इसको आंसर यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर, कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लिया। नाउ ऐसे ये तो ये ऐसे हो गया आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, और जो उसकी वर्टिसेस दी गई हुई है, पहली है K0 40 और 02। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करो इसको, कुछ भी नहीं करना है इसमें, k की वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये आपको दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। ठीक है, तो इस पे निकालेंगे सीधे फॉर्मूला, हाफ x1 x2 x3 कितना है, x1 x2 x3 यानी कि k 4 0 देन 0 0 2 k 4 0 0 0 2 देन 1 1 1। मैं क्या करूंगा, मैं x को एक्सपेंड कर दूंगा अलोंग कॉलम 2। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 2, तो कॉलम 2 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो जब मैं कॉलम 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा, और ये किसके बराबर है, तो हमने लिखा ही नहीं, 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। तो यानी कि +-4 का मतलब ये होता है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप देखेंगे के, तो हाफ, ठीक है, यहां पे आपको देखना है कि हाफ ये हो गया अलोंग C2 करें ना कॉलम 2 के, तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 इक्वल्स टू +-4। तो इसमें देखूंगा हाफ A12 0, ये भी आपका 0, A32 आपका 2 है, -1 की पावर 5 ब्रैकेट में इससे जाता हुआ k इंटू 1 k -4 इक्वल्स टू +-4। तो ये आएगा हाफ, 0 तो 0 रहने दो, आपको पता है -2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा k -4 इक्वल्स टू +-4।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ -2k-4 यही था इक्वल्स टू +-4 यही था ना हमारे पास। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 देखो इधर चले जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो -2k -+4 इक्वल्स टू +-8। तो आप यहाँ से -2k इक्वल्स टू एक बार क्या करूंगा, एक बार आप +8 लो, एक बार -8 लो, ठीक है। तो इस बार मैं +8 ले रहा हूँ, वेल +8 की वैल्यू ले रहा हूँ, तो -2k इक्वल्स टू आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू आएगी -2। क्या ये सही आया? इसको आपको सॉल्व करने, चलो ये मैं है ना इसको आपको होमवर्क ले दे देता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन निकालनी है k की, इसके बाद को आपको सॉल्व करना है अच्छे से, और दोनों आप मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकाल के दोगे k की। कल इसका आगे हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क है आपका, k की वैल्यू आपको निकाल के रखनी है फटाफट। तो बच्चों कुछ क्लासेस और इस क्लास को लेके, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक की तरफ, कोफैक्टर एंड माइनर्स। वो वैसे आपको आता है, इसमें बस एक क्विक रिवीजन में आपको कराऊंगा, क्योंकि वो चीज मैंने आपको पहले ही जब स्टार्टिंग ये चैप्टर करा रहा था तो ही मैंने आपको कोफैक्टर एंड माइनर्स बता दिए थे। बस कुछ क्लासेस और ये चैप्टर खत्म, उनके बाद हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।